शुक्रिया जी, आपने बता दिया। अब क्लियर है, मैक्सिमम को क्लियर है। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो है लिक्विडिटी। ठीक है, और उसके बाद है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं जानने के लिए कि लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई होती है। ठीक है, लिक्विडिटी को पहचानना हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट है, वो ज़रूरी है कि लिक्विडिटी होती कहाँ पर है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एरियाज़। और हमारे एरियाज़ जो वो होते हैं, वो होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर हम बैठे होते हैं अड्डा लगा के। वहाँ पर हम अपने सेटअप्स फाइंड करते हैं और वहाँ पर हम अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। अब लिक्विडिटी जो है पड़ी कहाँ पे होती है? सबसे पहले जो सिंपलेस्ट चीज़ है वो है स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़। अब कौन से स्विंग हाइज़ और कौन से स्विंग लोज़? ठीक है? स्विंग हाइज़ और लोज़ जो होते हैं वो मेजर स्विंग हाइज़, मेजर स्विंग लोज़। अब प्लीज़ जो है ना एनोटेशन ना करें। अ, अपनी ये जो ड्राइंग वगैरह है स्क्रीन पे ना करें। यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, स्क्रीन पे प्लीज़ ड्राइंग ना करें, ठीक है? अच्छा, तो अब ये है कि लिक्विडिटी क्या है, मेजर स्विंग हाइज और मेजर स्विंग लोज पर पड़ी होती है। अब इंटरनल स्विंग पे भी पड़ी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरनल स्विंग हाई इंटरनल स्विंग पर लो पर नहीं होती। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको मेजर हाई और मेजर लो, इंटरनल हाई इंटरनल लो बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस की बेस पर हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉलेज बेस्ड होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। मेरी 100% कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें सिखाऊं, ताकि आपको उन चीज़ों की समझ आए। जब आपको उस चीज़ को मार्केट में अप्लाई करें तो आपको ये ना हो कि वो वर्क ना करे। ऐसी चीज़ बताऊं कि जो वर्क भी करे। आप कल आज सुन के आज रात को कल प्रैक्टिस करें तो आपको पता चले कि हाँ, ये चीज़ इस तरह है। ठीक है, तो अब पहली चीज़ क्या है? अब लेट्स सपोज किसी भी हम मूव को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज इस मूव को पकड़ लिया। ठीक है, ये हमारे पास हाई है और ये एक्सट्रीम लेवल का लो है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करूँगा जो कि है फिबोनाची। ठीक है, जब हम हाई से लेकर लो तक मार्क करते हैं, इस लो तक। ठीक है, अब नॉर्मली 50% रिट्रेसमेंट अगर हो तो वो एक वैलिड रिट्रेसमेंट कहलाती है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चीज़ देखता हूँ, मैं जो चीज़ देखता हूँ वो ये देखता हूँ गोल्ड के केस में, मैं गोल्ड को डिस्कस कर रहा हूँ कि ओटीई लेवल तक जब रिट्रेसमेंट आती है तो उसको मैं एक वैलिड रिट्रेसमेंट कहता हूँ, क्योंकि जितना मैंने देखा है 80 पर जो ओटीई लेवल तक रिट्रेसमेंट होती है उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करती। अब इस हाई से इस लो तक अगर देखें तो रिट्रेसमेंट क्या है, 50% से कम है। तो नेक्स्ट हाई तक हम चले जाएंगे। जब हम नेक्स्ट हाई तक चले गए, ठीक है, नेक्स्ट लो तक सॉरी, तो अब हमारे पास क्या है, अब ये वाली रिट्रेसमेंट ओटीई लेवल तक है। तो ये जो ओटीई लेवल तक रिट्रेसमेंट नहीं थी, ये जो पुल बैक है, ये क्या है, ये इंटरनल हाई। तो ये हाई और ये लो, ये मेरे पास मेजर हाई है, ये मेरे पास मेजर लो है। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये ये हमारे पास क्या है, मेजर हाई और ये मेजर लो। ठीक हो गया। अब ये जो बीच में है ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास इंटरनल हाई है। ठीक है, इंटरनल हाई। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ट्रेड नहीं करते। अब काफ़ी ऐसी ट्रेडर्स इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर की, ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। अब देखें, लेट्स सपोज ये एक हाई है और ये एक लो है। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती, बाय साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम नहीं कहेंगे। जब तक इस लो को ब्रेक नहीं कर देती तो वो सेल साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, ये जो बीच में बाय साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला इंटरनल। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कहें कि ये मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया सेल डायरेक्शन में। हाई मेंटेन है, मार्केट ने सेल स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो हम रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे तो हम गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाई ये है, लो ये है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता हम स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर को स्कैल्पिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेंड चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ट्रेंड चेंज तब होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होगा जब कोई मेजर हाई या मेजर लो ब्रेक होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ये क्या होगा, इनवैलिड तब तक जब तक ये लो ब्रेक ना हो। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एज अ पुल बैक हम यूज करते हैं। ठीक है। अब पुल बैक कैसे यूज करते हैं, अब देखें ये एक लो था। ठीक है, लोज हमारे पास, हाइज और लोज, ओल्ड हाइज ओल्ड लोज हमारे पास लिक्विडिटीज कहलाते हैं। जी मैं रिपीट करता हूँ। तो ये लो क्या है, ये मेरे पास लिक्विडिटी है। ठीक है। अब ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज क्या होते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर सेल स्टॉप्स हंट करे लिक्विडिटी, तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, अपोजिट साइड ट्रेड करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक इंटरनल लो है, ठीक है, इसलिए इसके यहाँ पर अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, तो हम ऐसा नहीं है कि हाई को टारगेट बना लेंगे, हम उसको एक पुल बैक ही कंसिडर करेंगे। पुल बैक अब कैसे कंसिडर करेंगे, ऐसे। और कहाँ तक कंसिडर करेंगे, प्रीमियम एरिया तक। प्रीमियम एरिया क्या होता है, जो स्विंग हाई और स्विंग लो हम मार्क करते हैं, तो जो 50% के आसपास या 50% से ऊपर वाला जो इलाका होता है वो होता है प्रीमियम। तो अब अगर हम प्रीमियम एरिया को मार्क करें और यहाँ पर देखें कि ये एक फेयर वैली गैप है, तो ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं, ये प्रीमियम पीडी एरिया है, ये हमारा टारगेट होगा, फेयर वैली गैप। ठीक है। तो अगर हम लिक्विडिटी के बेस पर पुल बैक को पकड़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये एक प्रीमियम एरिया पे हमारे पास कोई फेयर वैली गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब हमारे पास ये लो क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है। सिमिलरली ये जो फ्रेश लो बना है ये भी लिक्विडिटी है, ये जो हाई बना था ये भी लिक्विडिटी है। ठीक है। अब हाइज और लोज पे लिक्विडिटी के बाद हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हाइज और लोज जब बन जाते हैं, उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है, तो हम सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, फिर हम उसको बाय या सेल करते हैं। अब लिक्विडिटी की एक टाइप है जो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, हम उसको कंसिडर करते हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्या है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मैथमेटिक्स में इक्वल हाइज का मतलब ये है कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर, पॉइंट्स में भी डिफरेंस ना हो। लेकिन ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं है। ठीक है। इक्वल हाइज से मुराद हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल हाइज नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बिल्कुल एग्जैक्ट हो, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। हम उनको इक्वल हाइज और इक्वल लोज, जैसा कि ये इक्वल लोज हैं, ठीक है, मैं मार्क भी कर लेता हूँ। ठीक है। तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज हमारे पास लिक्विडिटी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप है। ऐसे पॉइंट्स पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, और ऐसे पॉइंट्स पर हम लिक्विडिटीज, इक्वल लोज से मुराद क्या है कि जिसको हम प्राइस एक्शन में डबल बॉटम भी कहते हैं, डबल टॉप भी कहते हैं। अब ये देखें, डबल टॉप बना हो, वहां पर मार्केट लिक्विडिटी ले, तो वहां पर हम उसको अपोजिट साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज भी आपको पता चल गए, स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो होते हैं ये भी आपको पता चल गए कि ये दो टाइप मैंने आपको बताई हैं लिक्विडिटी की। ठीक हो गया। और कैसे आपको पता चलना है मेजर हाई लो का और वैलिड रिट्रेसमेंट का, गोल्ड के लिए मैं ये बात स्पेसिफिक बता रहा हूँ। OTE लेवल को आप ज़्यादा प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ 50% लेवल। अब OTE लेवल में ये फिबोनाची है। ठीक है। आपको इसकी सेटिंग्स भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब ये फिबोनाची में क्या है, मैं इसका OTE लेवल भी आपको थोड़ा समझा दूं कि ये क्या चीज़ है। इसका 62 से लेकर 79% वाला जो लेवल है, ये OTE लेवल कहलाता है। ठीक है। OTE से बनता क्या है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ये एक बेस्ट एरिया होता है किसी स्विंग रिट्रेसमेंट पे पुल बैक के बाद उस डायरेक्शन में ट्रेड करने का। ठीक है। तो ये एक बेस्ट एरिया होता है अगर हमने उस ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है, और हमने फॉर एग्जांपल हम सेल देख रहे हैं, तो सेल के लिए OTE लेवल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। 62 से लेकर 79 वाला जो लेवल होता है फिबोनाची का, वो OTE लेवल कहलाता है। ठीक है। अब अगली चीज क्या है, फेयर वैली गैप, जो हम रिट्रेसमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स हैं, एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, स्विंग हाई स्विंग लो, ये जो लिक्विडिटी इक्वल हाइज इक्वल लोज, ये लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, फेयर वैली गैप। ठीक है। फेयर वैली गैप क्या है, लिक्विडिटी। अब मार्केट के मूवमेंट के दो मेथड्स हैं, एक या तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक जाएगी, मींस
बाय साइड लिक्विडिटी ली, सेल साइड लिक्विडिटी लेने जाएगी, पहली मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी, मतलब कि पहले बाय साइड लिक्विडिटी ली, फॉर एग्जांपल स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, अब फेयर वैल्यू गैप में गई मार्केट। मैं मार्क करके दिखाता हूँ दोनों टाइप्स। अब देखें, जब मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फिर फेयर वैल्यू गैप में गई, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी मूव किया मार्केट ने। अब अगली मूव क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो इस लो की लिक्विडिटी, ठीक है। तो मीन्स कि ये आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। IRL और ERL, मतलब काफी लोग ग्रुप में ये चीज लिख के भेज रहे होते हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये क्या चीज़ है IRL ERL। तो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप होता है। अब फेयर वैल्यू गैप बेसिकली है क्या चीज़, हम इसको अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप को, और कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है इस जगह पर, या फॉर एग्जांपल इस जगह को कंसिडर करते हैं। अब देखें, इसके बीच में कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने फास्ट मूव किया हो, और फास्ट मूव होने के बाद एक गैप क्रिएट हो गया हो, पिछली कैंडल की विक के साथ या बॉडी के साथ मैच ना हो रही हो। यहाँ पर देखिए कोई भी इम्पल्सिव कैंडल नहीं है, हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें, ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है, एक फास्ट मूव हुई है मार्केट के अंदर। तो ये अगर ये देखें, ये प्रीवियस कैंडल की विक का लो, विक हो तो विक मार्क करेंगे, बॉडी हो तो बॉडी मार्क करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, रिट्रेसमेंट इतनी खास नहीं देती, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देती है और मूव अपनी कंटिन्यू करती है। तो नेक्स्ट कैंडल की विक का हाई या बॉडी है तो बॉडी का हाई, अगर विक नहीं है तो देखें प्रीवियस कैंडल की विक का लो और नेक्स्ट कैंडल की विक का हाई, इम्पल्सिव कैंडल ये है, उससे पिछली कैंडल की विक का लो और अगली कैंडल की विक का हाई। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों आपस में लेवल में होनी चाहिए या ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इनके बीच गैप नहीं होना चाहिए। तो ये जो गैप कहलाता है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसी फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंस भी कहते हैं, इसी फेयर वैल्यू गैप को हम इनएफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सेल वाला फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे हम सेल करते हैं। अब बाय वाला फेयर वैल्यू गैप भी आपको एक समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को उसमें भी डिफिकल्टी होती है। हाँ, ये चीज़ मैं बताता हूँ, ऊपर वाली कैंडल में भी है नीचे भी है, तो कौन सा कंसिडर करेंगे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बताता हूँ। अब देखें, ये एक बुलिश कैंडल है, सिमिलरली हम हमारी सेम अगर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल की विक का हाई और नेक्स्ट कैंडल की विक का लो, ये मेरे पास क्या है, आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप। अब सवाल ये उठता है कि फेयर वैल्यू गैप्स एक स्विंग में काफी ज्यादा होते हैं, वैलिड कौन सा होगा, सवाल है कि नहीं, ये सवाल है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ। अब देखें फॉर एग्जांपल ये 4 आवर्स का चार्ट है, इसमें दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मार्केट यहीं से इसी फेयर वैल्यू गैप से क्यों रिवर्स हुई, ऊपर वाले से क्यों नहीं रिवर्स हुई, ठीक है। मैं पहले इनको मार्क कर लूँ दोनों फेयर वैल्यू गैप्स को, फिर छोटे टाइम फ्रेम में हम चाहते हैं। पहला फेयर वैल्यू गैप, ये दूसरा फेयर। अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज, जो एक्सट्रीम लेवल का फेयर वैल्यू गैप होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल स्विंग के करीब करीब ये जो एक्सट्रीम लेवल का फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ये स्विंग हाई है तो उसके करीब करीब जो फेयर वैल्यू गैप है, एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, वो ज्यादा अहम होता है, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप की टाइप, दूसरी फेयर वैल्यू गैप की टाइप क्या है, जो ही मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, उसका जो मोस्ट रीसेंट फेयर वैल्यू गैप होता है, मतलब सबसे ताजा बना हुआ फेयर वैल्यू गैप, नया बना हुआ फेयर वैल्यू गैप, वो इंपॉर्टेंट होता है कब, जब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी हो। यहाँ पर मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है, कैसे पता चला, मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके गिर रही है, इस तरह की गिचमिच नहीं बना रही, विक्स नहीं बना रही, इस तरह फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करके गिरती है या उठती है,
तो वो एक हाई वोलेटिलिटी होती है। अब हाई वोलेटिलिटी में जब मार्केट कोई लो या हाई ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल ये लो ब्रेक किया, तो जो सबसे लेटेस्ट बनने वाला फेयर वैली गैप है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय इसके कि हम एक्सट्रीम फेयर वैली गैप को कंसिडर करें। अब कंटिन्यूएशन में फिबोनाची को हम यूज कर सकते हैं ओटीई लेवल तक ही, लेकिन तब जब इस तरह की मूव हो, जब हाई वोलेटिलिटी हो, हम ओटीई लेवल नहीं यूज करते, हम मोस्ट रीसेंट फेयर वैली गैप और ब्रेकर ब्लॉक्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक सेल मूव जो होती है, वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। सेल की सिंगल एक कैंडल नहीं, हम यूज करते हैं सेल की सिंगल कैंडल प्रिसीजन के लिए, लेकिन उसको जिसको एसएमसी में ऑर्डर फ्लो कहते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक होता है आईसीटी के अंदर, लेकिन हम एक कैंडल भी यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ली जाए। ब्रेकर ब्लॉक के सामने अगर फेयर वैली गैप आ जाए, इसको हम जहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, इसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न सेटअप, और ये बहुत ही पावरफुल सेटअप होता है। इसको हम अगले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम बाकी कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक्स पे स्टे करेंगे। तो जब हाई वोलेटिलिटी हो, इस तरह मार्केट इम्बैलेंस बनाकर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हो, तो जो लेटेस्ट जो सबसे न्यू बनने वाला फ्रेश फेयर वैली गैप होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब मार्केट में इस तरह की मूव हो, गिचमिच वाली मूव हो, तो उस केस में हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम लेवल का फेयर वैली गैप क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। मेरी स्क्रीन सही शो हो रही है ना? ये नोटिफिकेशन आया है कोई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जस्ट एन एग्जांपल, मैं आपको ज़रा मार्क भी करके दिखा दूँ ब्रेकर ब्लॉक वगैरह। ठीक है। ठीक है। अब देखें जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, फॉर एग्जांपल ये एक हाई था, मैं आपको थोड़ा सा ना मार्किंग करके बताता हूँ। अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल एक हाई था छोटे टाइम फ्रेम में, मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा और क्लियर होगा। मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद लो ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जो सेल की मूव है, लास्ट बुलिश मूव से पहले वाली, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। जब ये ब्रेक हो जाए तो ये बन जाती है ब्रेकर ब्लॉक। तो रिट्रेसमेंट जब इस ब्रेकर ब्लॉक में हो, तो हम वहां से सेल करते हैं, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तब। उसके बाद अगला जो भी, फॉर एग्जांपल ये ब्रेक हुआ लो, तो अगला जो भी लो ब्रेक होगा, उसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो ब्रेकर ब्लॉक नहीं बल्कि मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ये लें, ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये आपने ये थोड़े से कंसेप्ट जो हैं ये जहन में रखने हैं, इन चीज़ों को याद रखना है आपने, ताकि जब नेक्स्ट हम चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें हमने मार्क कैसे करनी है, इनको आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है, यूज़ कैसे करना है। ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए देखें, एक सिंपल सा मेथड है। एक तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, लो ब्रेक हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, एनगल्फिंग कैंडल है, सिंपल सिंपल एनगल्फिंग कैंडल। अब देखिए ये बाय वाली कैंडल है, सेल वाली कैंडल ने इसकी बॉडी को कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो ये जो बाय वाली कैंडल है, सेल वाली कैंडल ने बाय की कैंडल को कंप्लीटली कवर किया है, तो ये जो बाय वाली कैंडल होगी ये बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। इसको एनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, इसी को ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। और ये वैलिड तब होगा जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है। अब देखें जो पहला पहला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, वो कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक। लेट्स सपोज, मैं वैसे आपको समझाने के लिए मार्क करता हूँ, ये जो सेल वाली मूव थी, पहला ब्रेक हुआ है नहीं, लेकिन मार्क करके दिखा देता हूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, पहला ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हो वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, नेक्स्ट उसके अगले जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स ब्रेक हो, वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। सिंपली क्या है, सिंपली ये है कि वो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट इस तरह है, उसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुआ, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसको हम मार्क करते हैं, वो मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड की जाती है, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड नहीं करता, मैं ब्रेकर ब्लॉक्स पे ट्रेड करता हूँ और इनवर्स फेयर वैली गैप्स पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं फेयर वैली गैप्स पर भी ट्रेड बहुत कम करता हूँ, बहुत कम। ठीक है। अब इनवर्स फेयर वैली गैप की भी मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल, अब मुझे अगर मिल जाए तो छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है।
वेल यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखें, ये एक फेयर वैली गैप था, इस बुलिश कैंडल प्रीवियस कैंडल की विक का हाई और जो ब्लैक कैंडल है उसकी विक का लो, ठीक है। ये जब मैं मार्क करूंगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। लेकिन ये वाला एक फेयर वैली गैप था, मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, फेयर वैली गैप ब्रेक हो गया। ये फेयर वैली गैप अब बन जाएगा इनवर्स फेयर वैली गैप, ठीक है। पहले फेयर वैली गैप था, यहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ब्रेक हो गया तो उलट हो गए हम भी, यहाँ से अब बाय की बजाय हम सेल एक्सपेक्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगी, देखिए नेक्स्ट कैंडल ने इस फेयर वैली गैप, इनवर्स फेयर वैली गैप में रिट्रेसमेंट की विक लगाई है, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। तो इनवर्स फेयर वैली गैप क्या होता है? ब्रोकन फेयर वैली गैप, इसके लिए हाई लो ब्रेक होना जरूरी है। हाँ, अब ये जो है ना, ये हम फेक एमएसएस का तब पता चलेगा जब हमें लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंस का पता चलेगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ। तो जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंस का, तो जब आपको एक बंदे को पता चल गया कि ये लिक्विडिटी है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगर तो लिक्विडिटी है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, अगर तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो पुल बैक पे हम सेम डायरेक्शन में, ट्रेंड कंटिन्यूशन की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मार्केट हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, लेकिन हर किसी का अपना कंसेप्ट है। एज पर माय कंसेप्ट, माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस, ये कंसेप्ट मुझे नहीं ठीक लगता। ठीक है ये कंसेप्ट, लेकिन मैं जो है, मैं कुछ और चीज़ देखता हूँ, मेरा एक अलग मेथड है, वो आईसीटी की बेस पर ही है। आईसीटी क्या कहता है? आईसीटी माइकल साहब कहते हैं कि जब एक हाई फॉर एग्जांपल वायलेट हुआ, तो अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे, अगेन उसी डायरेक्शन में स्ट्रक्चर ब्रेक करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो, तो वो लिक्विडिटी नहीं है, वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अगर हो जाता है स्ट्रक्चर शिफ्ट तो वो लिक्विडिटी है। लेकिन इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम डीपली पढ़ेंगे। अगली क्लास इंशाल्लाह कल होगी, और कल उम्मीद है कि 9 बजे क्लास होगी। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी मैसेज कर देता हूँ कि कौन सी क्लास होगी। इंशाल्लाह डिटेल्ड क्लास होगी, लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में जब डिफरेंस पता चलेगा, यही हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम ज्यादा, हमारा फोकस होगा लिक्विडिटी पर, ठीक है, और आईसीटी के मॉडल्स पर, जो मॉडल्स मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम बहुत कम स्टडी करेंगे, शायद ना स्टडी करें, लेकिन लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हम जरूर स्टडी करेंगे। क्यों ब्रेकअप स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे? क्योंकि जब हम लिक्विडिटी के बाद ट्रेड लेते हैं तो वहां पर हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो अभी मैं माइक सबके अनम्यूट करता हूँ, अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब कैसे अनम्यूट करना है? चलें, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक। अब मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछें तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ पढ़ाई है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में जब हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे तो आप उससे रिलेटेड रिलेटेड मजीद पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते तो अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। जी फिर भाई उधर भी हमें आपको बात होती लिक्विडिटी थी। और आपकी जी आपकी जी आवाज़ बताएं। भाईजान सही नहीं आ रही, खराब आ रही है आवाज़। आपसे कह सबसे रही सर भी। रिक्वेस्ट है, काइंडली एक एक करके बात करें और आराम से बात करें। जी जी, सबके कंटिन्यूशन सवालों में के फिर जवाब दूंगा। रिप्लेसमेंट आप बता रहे थे, वो बता दीजिए। क्या चीज़? कंटिन्यूशन में फिर रिट्रेसमेंट हाँ, वो हम कैसे ओटीई ट्रेड लेवल, करते हैं? ओटीई लेवल देखें, लो से लेकर हाई तक हम मार्क करते हैं। ये फिबोनाची है, आईसीटी में हम इसको ओटीई कहते हैं। इसमें सिर्फ लेवल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। 62 से लेकर 79 का जो लेवल है इसको हम कहते हैं ओटीई लेवल। 50% से नीचे होता है ये, ठीक है। प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया होता है। तो ये लेवल है, मैं इसकी सेटिंग्स ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद रिट्रेसमेंट करती है ओटीई लेवल में, देखें यहाँ पर ओटीई लेवल में मार्केट आई, तो यहाँ से हम ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यूशन में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। सही। सर अगले मैं भाई का बाकी अस्सलाम क्वेश्चन? ग्रुप वालेकुम में भाई। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल हाँ कोई भी नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम। लिक्विडिटी और वालेकुम सलाम। स्ट्रक्चर में रिक्वेस्ट थोड़ा करनी सा है। डिफरेंस तो समझा दें प्लीज। जी जी, लिक्विडिटी और कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी इंशाल्लाह कल हम डिटेल से स्टडी करेंगे।
हमारा अगला टॉपिक है भाई ये। आपने उजैर जो भाई, ये जी जी पेरिस में जो ऑर्डर ब्लॉक बताया ना, जी 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 जी। इसकी तो समझ आ गई। हम्म। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे जी जी। कि सारों को अनम्यूट मत किया करें। लोग पहले हैंड रेस कर दें, फिर आप उनको खुद अनम्यूट कर दें। इस तरह फिर ये होता है कि वो आवाज बीच में एक दूसरा बोल देता है, तो एक बंदा भी प्रॉपर बात नहीं कर पाता। आपकी बात ठीक है, बेहतर होगा कि इंशाल्लाह हैंड रेस हम कर कल दें से इस और चीज़ पे फिर आप अप्लाई अनम्यूट करते हैं। मैं हाँ, थोड़ा जोर उजैर जोर भाई, से मैं भी असल में क्लास में स्टार्ट में ही आ गया था। जी लेकिन जी। जब प्रॉपर आपने क्लास शुरू की है तो उसी टाइम इंटरनेट का इशू है कि मेरा जो 4G चल रहा अच्छा था वो एकदम 2G पे आ गया नेट ना। अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। आपको पता है 100 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट थे, उसकी क्लास से बाहर चला गया था मैं। तो कोई नहीं, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुन ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं इंशाल्लाह आपसे भी मैं रिक्वेस्ट दे करना दूंगा। चाहता, रिकॉर्डिंग इसकी आज ही दे दीजिएगा प्लीज, ताकि चले कल हम मैं सुकून से इंशाल्लाह, बैठ के लेते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, अस्सलाम आज ही दे दूंगा आपको। उजैर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी से? जी जी आ रही है। उजैर भाई, जरा फेक एमएसएस का भी थोड़ा सा बता हाँ हाँ। दीजिए। देखिए फेक एमएसएस वही है ना, जब हमें लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता चलेगा। अब देखें, अक्सर ऐसा होता है मार्केट एक हाई के ऊपर जाती है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता चलती कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं है। तो हम क्या समझते जी हैं ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, लेकिन मार्केट क्या करती है, वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर शिफ्ट होता ही नहीं है, वो लिक्विडिटी होती है बेसिकली। तो हम उसको एमएसएस कंसिडर करके ट्रेड ले लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इनशाला ये चीज़ें मेरे ऐसे जहन में है, इनशाला इस पे बहुत डीप डिस्कशन करूंगा कल। हाँ